जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक दोस्तों। सेकंड पार्ट बना रहे हैं। शख्सियत आपके सामने उस्ताद हैदर अली जोया, चंद्राए ऑफ चंद्राए, सीएमपी पार्टी से ताल्लुक़, यंगस्टर प्लेयर और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। जब भी उड़े, जब भी उड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। फर्स्ट पार्ट हमने बना लिया उस्ताद जी के साथ, सेकंड पार्ट बना रहे हैं दोस्तों। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कबूतरबाजी के ऊपर दोस्तों। तो माशाल्लाह, वो आपसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी उड़े ज़बरदस्त उड़े। अब वो वजह क्या है वो ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मैंने कभी भी किसी को कुरेदा नहीं है। नुस्खा पानी आप दोस्त कमेंट करते हैं, आप कहते हैं कि उस्ताद जी से जी दाना पानी लेके दें। यार पता क्या है, देखें हमारा थोड़ा सा ताल्लुक है कबूतरबाजी के साथ। तो मैं आपसे जो बात कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ देखें दोस्तों, दाने पानी पे कबूतर नहीं उड़ता, कबूतर उड़ता है बनाने पर, उसकी ग्राउंड बनाने पर। अब वो हम ये उस्ताद जी के पास बैठ जाएं और कहें कि उस्ताद जी केड़ी गोली देंदे जे, उस्ताद जी हुण गोली दसन लग पैण जी, मैं लाची देना ते मैं देना ते मैं वो देना। तो दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि अपने दिमाग को हाजिर रखा करें, क्योंकि जब हम उस्ताज़ा से गुफ्तगू कर रहे होते हैं दोस्तों, वो अपनी बातों से ही बात दे देते हैं। तो जो समझदार होते हैं उनके लिए इशारा काफ़ी है, वो समझ जाते हैं। तो दिमाग को हाजिर रखिएगा, क्योंकि ये हमें अच्छा नहीं लगता कि हम इस तरह से उनसे गुफ्तगू करेंगे, उस्ताद जी केड़ी गोली देंदे हो, केड़ा पानी देंदे हो, ठीक है। हम दोस्तों संभाल पे बात करेंगे और उस्ताद जी से पूछेंगे। तो जो कुछ उन्होंने किया तो मुझे यकीन है वो बताएंगे हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं अपने व्यूवर्स को कुछ ना कुछ लेकर देते हैं। ठीक होगा दोस्तों, हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हैदर भाई माशाल्लाह, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है आपने। जो दोस्त समझदार होंगे, दिमाग रखते होंगे, उनको समझ आ जाएंगी बातें। तो हैदर भाई हम बात करेंगे कबूतरबाजी के ऊपर। माशाल्लाह 2024 में इतना ज़बरदस्त आपका रिजल्ट रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि कबूतर को कम से कम बनाने के लिए, कबूतर की ग्राउंड बनाने के लिए, देखिए अगर कबूतर वो बनेगा, उसको संभाल मिलेगी अच्छी, तो फिर वो अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सकेगा। तो कबूतर को बाजी में लाने के लिए सबसे पहले कितनी देर पहले उसको बाहर निकालना चाहिए कम से कम? देखें जी, ये एक बहुत लंबा पीरियड है। जी। कुछ दोस्त होते हैं जो 10-20 दिन पहले कबूतर निकालते हैं। हाँ। वो कोई नहीं यार, मेरा पहला प्यारा लिस्सा उड़ जाएगा तो मैं इस तरह कर हाँ लूँगा। इसी तरह ठीक। लेकिन मेरे नज़दीक मेरे मैं जो करता हूँ ना, अभी देखें अभी अस्वज ख़त्म हुआ है ना, जी। मेरे पास जितने भी बर्ड्स हैं ना, मैंने सबकी वैक्सीनेशन कर लेनी है। ठीक। जोड़ों वाले, छोटे बड़े, ठीक। सब की A to ठीक। Z की वैक्सीनेशन कर ठीक। देनी। जो मेरे कबूतर उड़ने वाले हैं ना, जी। उनकी मैंने डाइट अभी से स्टार्ट कर देनी। जी। जो भी मैं डाइट डालता हूँ वो जी। मैंने अभी से स्टार्ट कर देनी। मेरी सारी सर्दियों वाली डाइट वही चल रही है। जी। ठीक है। फिर जब मैंने पर खींचने हैं कबूतर के, उसमें मैं बाजी का टाइम पीरियड लगाता हूँ 100 डेज का, कि 100 दिन रहते हैं मेरी बाजी को। 100 दिन पहले मैं अपने कबूतर खींचता हूँ। मैंने उन्हें 100 दिन पहले खींचना है। खींचने के बाद उनकी डाइट थोड़ी और अच्छी करनी है। डेफिनेटली जब वो खींचा होगा उसको ज़्यादा अच्छी डाइट की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट 45 to 50 डेज के अंदर ना कबूतर अब मुकम्मल लैस हो जाता है। हो जाता है। मैं 50 डेज में इसलिए लगा लेता हूँ कि उसमें 2-3 दिन हम कोई पानी वगैरह जी। करवा लिए, कोई जी। कुंदे शुंदों के लिए, कोई जी। इस तरह उसको कर जी। लिया। अब मेरे पास बचते हैं 50 दिन। मैं 50 दिनों में मैं उन्हें स्टार्ट करता हूँ 12 बजे। मैं 2 टीमें बना लूँ, 3 टीमें बना लूँ। मैंने उन्हें दोपहर 12 बजे निकालना है। फिर मैंने उनको कैपेसिटी वाइज नीचे करते जाना, नीचे करते जाना, नीचे करते जाना। फिर मैंने उन्हें मौसम वाइज देखना है। अगर मौसम आ गए तो पलटाने वाले आ गए तो पलटाना शुरू कर देना, जी। अदरवाइज वैसे उड़ाते जाना। जी। तो मैं 100 दिन देता हूँ कबूतर को बाजी, पटाई से बाजी तक। ऑलमोस्ट मेरा जो कबूतर बाजी आएगा ना, मेरे हाथ का जो कबूतर होगा वो 25 प्लस फड़ते दे के आएगा। हाँ ठीक ठीक ठीक। इससे कम वाला तो गुजारा ही नहीं ना करता। वो अच्छी हाँ। परफॉर्मेंस भी दे रहा हो हाँ। ना, हाँ। तो मैं लिफ्ट नहीं करवाता उसको। हाँ। यार इसके अभी अभी इसे अगले प्यारे में डाल लेंगे या उससे अगली बाजियां आएंगी उसमें डाल लेंगे, ऐसा कर लेते हैं। हाँ। मेरे नज़दीक ये तैयारी है। इसके दौरान आपको कबूतर के साथ ऐसे ही प्यार करना चाहिए जैसे आप अपने बच्चों के साथ प्यार करते हैं। जो चीज़ें आप नहीं भी डाल सकते ना, उनकी भी कोशिश करेंगे कि यार, चाहे सर्दियों में नहीं डाली तो पटाई में कम से कम वो इंग्रेडिएंट्स हैं हाँ। जिससे उसको मैक्सिमम या उसको फैट उसके अंदर हो, हाँ। पर अच्छा निकाले, हाँ। उसका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहे, बीमारी से बचा रहे, अल्लाह ताला उन्हें बचाई रखे। तो ये सारी चीज़ें ना, आप एक 100 दिन का टाइम आपके पास होना चाहिए पटाई से बाजी तक। उसमें फिर आप 50 दिन में सारो हो गया और अगले 50 दिन में तैयारी कर लेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका कबूतर अच्छा तैयार आप कर लें
संभाल आपको अच्छी आती हो, आपको किसी दाने पानी की जरूरत कोई नहीं। परिंदा आपका अच्छा हो, संभाल आपकी अच्छी हो, और आपको पता हो कि मेरे परिंदे को इस वक्त पानी चाहिए, इसको दाना चाहिए, इसको बादाम चाहिए, इसको मेडिसिन चाहिए, तो आपको किसी दाने पानी की जरूरत ही नहीं। अब अगर मैं किसी को बताऊं कि मैंने पहली 4 बाजी हार्ड थी, हाँ जी, इसी तरह एक मादी मेरी थी, उसके अलावा मैंने किसी को कुछ भी नहीं किया, अपनी मर्जी से जितना उड़ के आए घर बैठे हो। वो मेरी मादी जो थी, वो मेरी मादी मेरे हाथ पे थी, मुझे पता था जब मैंने इसे पुश करना पहली बाजी वो 1254 पे बैठी, 1254 पे। हाँ। और मुझे पता था मैंने इसको एक मरतबा सिर्फ स्टार्ट करना है, और क्योंकि वो मेरी 3 साल की थी, मैंने इसको स्टार्ट करना है, उसके बाद वो सारी बाजियां लास्ट बैठती रही, लास्ट सेकंड, लास्ट 80 नंबर आप मेरे पेपरों में भी देखेंगे। फिर मैंने जब उसे पुश किया, और फिर आखिरी 1-2 बाजियों में मैंने किया है, लेकिन वो उस तरह नहीं कर सकते। दाना पानी ये सिर्फ आपका मिसकॉन्सेप्ट है, आपको कोई नहीं बताएगा, आपको जो भी बताएगा वो कहेगा गोली मारेगा तो एंजॉय होगा। ये सिर्फ मिसकॉन्सेप्ट है। अच्छे कबूतर बनाएं, अच्छी संभाल करें, कबूतर की तैयारी का आपको पता हो, और आप सैटरडे वाले दिन लोग कहेंगे यार मैं नहीं छेड़ने, हाँ, मुझे नहीं जरूरत इसकी। क्या बात है, ये तैयारी पे मुनस्सर है, तैयारी पे मुनस्सर है। और ये अभी से करनी चाहिए। जैसे दोस्त कहीं नहीं उड़ रहे तो उन्हें अभी से करनी चाहिए। दोस्तों गौर अपनी टीम में कैटेगराइज कराएं, मेरी टीम सूरज वाली, चेतर वाली कौन सी है, बैसाख वाली कौन सी है, जेठ वाली कौन सी है, तो ये चीजें कैटेगराइज कर लें। कैटेगराइज करके उन्हें अच्छी डाइट दें, उनकी टेक केयर करें, उन्हें संभालें, तो वो आपके साथ जरूर चलेंगे। दोस्तों परफॉर्मेंस आपके सामने, ढकी चुपी बात तो है नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ मैं जितने भी व्लॉग्स दोस्तों मेरे हैं, मैंने उनमें यही बात आपसे की है कि दोस्तों कोशिश करें उनसे सीखें जो प्रैक्टिकल उस्ताद है। देखें हार जीत गेम का हिस्सा है, हार जीत उड़कर होनी चाहिए। अब ये ना हो कि भाई आप उड़ा रहे हैं, आप 8 बजे बैठ रहे हैं और लाहौर बैठ रहा है 5 बजे, फिर फर्क है। अगर आप क्लोज बैठते हैं, हार जीत गेम का हिस्सा है, अगर आप क्लोज बैठते हैं तो फिर वो समझनी चाहिए इस बात को ना, ये नहीं देखना चाहिए कि भाई वो प्लेयर चैंपियन है या नहीं। भाई इस साल इस बाजी में जो संडे वाली बाजी थी 645 पे बैठा है मेरा लास्ट जी, ठीक है, और फिर भी मैं 2 घरों से हार गया हूँ, 20 घरों से बाजी जी। एक का साथ 9 पे बैठ गया, एक का साथ 12 में बैठ गया, ये गेम का हिस्सा है। हाँ, ठीक है ना, इसी तरह। लेकिन ये है कि आप कंपटीशन में हो जी। अब जिनसे हारा हूं उनसे पिछले 2 प्यारे जीता हूं जी, तो ये कि ये कंपटीशन है ना, हार जीत कम से कम वो कभी ਤੁਹਾਡਾ बाबा होते हुए कभी दोस्तों ये देखें पता क्या बात है, अब देखें वो चैंपियन प्लेयर है माशाल्लाह, चैंपियन परफॉर्मेंस है, मैं लाहौर चैंपियन परफॉर्मेंस कहूंगा इसको। देखें कुछ मिनटों से अब वो फर्क कहाँ पे रहता है, देखें कहीं ना कहीं फिर बात आ जाती है शायद मेहनत। मैं देखें मैं एक दोस्तों एक मैं बात कहता होता हूँ हर वक्त, कुछ दोस्त कहते हैं बात कहते हैं नसीब यार साढ़े नसीबा च। देखें मैंने कबूतरबाजी से बड़ा खेला हूँ, मैंने अपना आप गवाया कबूतरबाजी के पीछे, मगर कुछ बातें सीखी हैं। अब जो सीखी है ना दोस्तों, मैं कहता हूँ नसीब इंसान अपने खुद बनाता है और अपनी मेहनत से बनाता है। आप स्ट्रगल करें, देखें यूं ही नहीं मेहनत, दाना सभी डालते हैं, दाना हैदर भाई भी डालते हैं, मैं भी डालता हूँ। अब उसमें नीयत कितनी आपकी काम कर रही है, आपका ईमान कितना पुख्ता है। अब देखें मैं कासिम है मेरे साथ, मैं कासिम को कहता हूँ कासिम ये पानी दिखाओ, कासिम कहता है अच्छा उस्ताद जी मैं बहा लेना। दोस्तों फर्क आ गया। अगर मैं कासिम को कह रहा हूँ पानी दिखाओ, कासिम का काम है उसी टाइम उठना, इंशाल्लाह जीत आपके कदमों में। नहीं जी, पानी का जो टाइम है ना, मैं आपको टाइम फ्रेम बता दूं जी। मेरे कबूतरों का दाने का टाइम भी एक होगा जी, सारा साल वही चलेगा जी, और पानी का टाइम भी एक होगा, वो पिए या ना पिए उनकी मर्जी है जी। जब 3 बजे रखना है तो 3 बजे रखना है, 6 बजे रखना है तो 6 बजे रखना है, 9 बजे रखना है तो 9 बजे रखना है, दाना 1 बजे डालना है तो 1 बजे दाना डालना है। हाँ। वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और मैं एक छोटी सी आपको टिप भी है, वो आप दोस्तों के, चलो आपके चैनल के जी, 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 जी। मैं हमेशा अपने उड़ने वाले कबूतरों को बॉयल करके पानी में इनके 10-12 किलो रखना है, 6-7 किलो रह जाए, मैं वो बॉयल पानी डालता हूँ अपने परिंदों को उड़ने वाले, इसी तरह से उससे उनका डाइजेस्ट सिस्टम बेहतर रहता है। वो ज्यादा पीते हल्का हो जाता है पानी ना, तो वो ज्यादा पानी पीते हैं और ज्यादा फिर उनका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक 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 जबरदस्त। हैदर भाई माशाल्लाह आपने ये हमारे दोस्तों को बताया कि ये 100 दिन की कबूतरबाजी है, आप उसमें जब 100 दिन रह जाते हैं फिर आप परपुटाई करते हैं, 45-50 दिन में कबूतर सर हो जाते हैं, 25 फिरते आप कह रहे हैं डक उड़ान की मैं लेता हूँ, और जो जितना हो सकता है उतना आप इनकी केयर करते हैं। और थोड़े से आप ये मुझे बताइएगा जब आप परपुटाई करते हैं उसमें क्या मैं अपने मुताबिक इंग्रेडिएंट्स इनको खिला रहा होता हूँ, मुख्तलिफ दोस्त अपने हिसाब से कोई चने गंदम डाल रहा है, मकई डाल रहा है, ये और जो
इजाफी चीजें हैं क्या, वो बताना पसंद? जी उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, आप सब दोस्तों को ही पता है। जी जी जी। गंदम है, चने हैं, बाजरा है, मक्की है, सरसों है, सूरजमुखी है, कुर्तम है, ये सारी चीज़ें उसमें डालता हूँ, अच्छा, सभी चीजें। सभी चीज़ें। अच्छा, कोई इसकी एक खास क्वांटिटी है कबूतर की कि वो या आप बस? अपनी जेब के हिसाब से रख लें, अच्छा उसमें अच्छा मैं ये नहीं कहता, अच्छा। आसान कर देते हैं ना मुझसे, हाँ। वो आप अपनी जेब के हिसाब से डाल लें अच्छा। कि यार मेरी जेब इतना को ज़्यादा देती है तो इतने हाँ। इतने भी हो ना हम्म तो वो चल जाएंगे, हम्म। लेकिन वो उसके अंदर जाके काम करेगा जरूर। हाँ। वो आप अपनी जेब के हिसाब से कर लें, उसे क्वांटिटी में आप जाए ही ना, क्योंकि हम जिस रेशो से डालते हैं उस रेशो से थोड़ा दोस्तों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो फिर बात और तरफ चली जाए। आप ये चीज़ें अपनी जेब के हिसाब से डाल लें कि आप पर पिटाई के दौरान ये 2-2 किलो खिला सकते हैं, 4-4 किलो खिला सकते हैं, उतना उतना आप खिला देंगे। अच्छा जरूरी नहीं है। हैदर भाई, जब अपने कबूतर उड़कर आ रहे थे तो आप, कुछ दोस्त कहते हैं यार इन चीज़ों से संभाला जाए, आपने बात, क्योंकि हम अपने व्यूवर्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, वो पसंद करते हैं, फिर वो देखते हैं कि यार इस बंदे ने ये बात ठीक कही। कुछ दोस्त सादा पानी पिलाते हैं, कुछ चीज़ें गरम मसाला भी डाल लेते हैं, पका लेते हैं, वो भी डाल देते हैं। क्या आप? वो भी अच्छा है। ज़रा हमारे दोस्तों को बताइए। हाँ, गर्म पानी पे भी संभालेंगे ना तो वो कबूतर की थकावट वगैरह, उसका इंटरनल सारा कुछ चल जाता है। अच्छा, वो क्या हम डालें उसमें तो? आप गरम मसाला सिंपल जो भी बना लेना, जी 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 उसको आप छोटी जो हमारी कनाली होती है जी पानी जी की, जी छोटी जी जी छोटी से ज्यादा जी ज्यादा जी। करते हैं लोग, हाँ, छोटी उसमें आप जो बोतल के ढक्कन है या 5 सीसी डाल लें, जी। आप सीसी के साथ 5 सीसी डाल के उसको पिलाएं, हाँ उसके ऊपर संभालें, अच्छा उड़ेगा, वो हाँ। रिकवर होगा। आए कबूतर को अगर हमने पलट कर भी उड़ाया है हैदर भाई, तो जब कबूतर उड़कर आए उसको पलटना चाहिए? जरूरत के हिसाब से। अच्छा। अगर जरूरत नहीं है, वो रुका नहीं है, उसने आपको तंग नहीं किया, फिर नहीं पलटाना चाहिए। फिर नहीं पलटाना। अगर आपने साफ करके छोड़ा हुआ, ठीक है। जो दोस्त साफ करके नहीं छोड़ते वो जरूर पलटाते हैं। अब ये आप उनसे पूछिएगा ना जो साफ करके नहीं उड़ाते, वो आए को जरूर पलटाते हैं। अच्छा जो रैश दे के उड़ाते हैं वो आए को जरूर पलटाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने साफ करके छोड़ा तो आए को पलटाने की जरूरत नहीं, इन केस की जरूरत ना पड़े, रुक गया है उसने जो कुछ कर लिया, फिर पलटाएं। हैदर भाई, कबूतर साफ करके भी छोड़ा हो तो रुक जाए, वो क्या वजह होती है? देखें, अब हम समझ तो जाते हैं कबूतर को, लेकिन ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप भी जिम से जी जी रिलेटेड है, मैं भी जी स्पोर्ट्स रिलेटेड जी। हूँ। कभी कभार होता है कि हमारा जोर इतना हो जाता है कि हम जो भी पीते हैं वो रुक जाता है, या फॉर एग्जांपल हम मेहनत कर रहे होते हैं तो हमें मोशन वगैरह लग जाते हैं जी। वो जो है ना, वो आपको नजर आ रहा है फिट हो गया, लेकिन वो फिट नहीं हुआ, तो हमने उसमें वो जल्दी कर दी, हाँ। क्योंकि हमने अपनी सोच समझ के मुताबिक है ना। आप वो आपको बता तो नहीं रहा मुझे ये चाहिए, जी 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 जी। आपने उसे अभी पानी की जरूरत नहीं, आपने पानी दे दिया, या अभी पलटाने की जरूरत नहीं, आपने पलटा दिया, इस वजह से भी रुक जाएगा। जी। लेकिन अगर रुक गया है ना तो फिर जल्दी ना करें, जल्दी ना करें, उसको रुका रहने दें। वो जितनी बार पानी रोके उतनी बार पलटाओ, उतने बार उसके नुस्खे करो, करते रहो, उसको पास भी ना जाने दो खाने पीने के। अच्छा। ठीक है ना, सारा दिन भी भूखा रहे, रात भी भूखा रहे, तभी कुछ नहीं होगा, भूखा नहीं मरेगा। हाँ। ठीक है ना, उसे उसे चलने दें। वो ये कि जल्दबाजी ना करें, उसे रुक जाए। आम रूटीन में ये फ्लैजल वगैरह लोग यूज कर लेते हैं, जी चुवर्का है वो यूज करते जी हैं, तो ये चीजें हैं, मुफीद हैं, जी। इनसे कबूतर चल जाता है। इन केस के वो बेचारा अंदर से फट नहीं गया। बाज़ का कबूतर बैठते गर्मी में जिगर फट गया होता है और आपको नहीं पता चलता कि उसका जिगर फट गया, हाँ। फिर वो लोगों के कबूतर मर भी जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, अब मुझे अपनी छत का, मेरी छत के ऊपर एक परिंदा मरा है इस सारी गर्मी के ऊपर। अच्छा। और वो मरा कैसे, वो हमने बाजी में डालना था और वो थोड़ा कमजोर था, हमने उसकी जगह पे मादी डाली, उसको 2 रोकें आ गई, वो उड़ के आया, जोर लगा के आया और ऐसे जाल पे बैठा और मर गया। उसने वफा की। हाँ। वो घर आके तो मर गया, वो मौका भी नहीं दिया उसने। हाँ, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह कोई कबूतर हमारे घर बैठ के हमसे जाया नहीं हुआ। हाँ। ये शुक्र अल्लाह पाक का कि ये हमारे पिछली तैयारी थी। आपको मैं एक कुछ कबूतर हमारे लेट हो गए थे, जैसे बहुत सारे कबूतर ना हमने लेट निकाले थे, तो वो जब बड़ी सख्त गर्मी थी ना, 11-12 बजे ना वो बैठ रहे तो लेट के बैठते थे। अच्छा। सारा दिन लेटे रहते थे। अच्छा। और अगले दिन फिर 11-12 बजे बैठ रहे थे। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर 15 मिनट ज्यादा, 20 मिनट करते करते वो फिर जब हमारे स्पेरो में आ गए थे ना, जो स्पेरो वाला जिस दिन हमने पहली बाजी के बाद फटा, उस दिन 2 बजे के बाद मेरे सारे कबूतर बैठे थे, वही वाले। और गर्मी उस दिन भी 45-46-47। वो ये कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जब रुक गया है, हाँ यार ये हुन रुक गया, देंगे तो पूरा टाइम लाओ, उसे पूरा टाइम दें। अच्छे, जो भी आप कर सकते हैं ना वो करें।
ये चीजें मैं आपको बता दी हैं, चुवर्का है, फ्लैजल है। अगर रुक जाता तो साफ करके उसे ये दे दें, फिर उसे पानी को आधा घंटे बाद दें, 15 मिनट बाद दें। अगर वो रोकता है फिर पलटा दें, कोई इशू नहीं, फिर ये दे लें। बंदे कहते हैं यार मैं एक दफा देता हूँ, यार उससे उसका नुकसान तो कोई नहीं ना हो रहा। हैदर भाई फ्लैजल कितना हमने देना है? मैक्सिमम 5 सीसी और मिनिमम 2 सीसी। 2 सीसी से स्टार्ट कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको दें। वो खैन जाता है 2 सीसी और। अच्छा 2 सीसी नीड देना के साथ में नीड देना है? नीड देना, 2 सीसी नीड दे देना, वो उसे चलाएगा जी और वो चल जाएगा। अच्छा ठीक हो गया। हैदर भाई माशाल्लाह हमने बड़ी अच्छी टॉक कर रहे हैं, आप ज़बरदस्त बातें बता रहे हैं हमारे दोस्तों को। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता चलो जो मैंने शुरू में आपसे की है कि दाना पानी कोई चीज़ नहीं है, कबूतर की संभाल चीज़ है। हैदर भाई ने वो बात की वजाहत कर दी है, उन्होंने ये बात कही है। देखे 4 बाजियां जो थी ना वो 47, 48, 46 यहीं पे रहा है टेम्परेचर, और हैदर भाई ने कहा मैंने अपने कबूतरों को कुछ नहीं कहा। वो कबूतर खुद उड़ रहे थे, वो संभाल के सर पर उड़ रहे थे, ठीक है। और एक खास चीज़ जो मैं दोस्तों पंजाबी में बात क्या करता हूँ, मैं कहता ना ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅੱਖਿਆ ਤੇ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ मैं दोस्तों कहना वा चंगे खादे ਦਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ हैदर भाई ने उसकी वजाहत की है। हैदर भाई ने क्या है कि डाइट कबूतर की अच्छी रखो, जिन्ना तुसी पा सकते हो अपनी जेब के मुताबिक उन्ना इन्हां नूं पाओ, जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा। तो वो फिर देखो दोस्तों वो निकलता है, फिर वो सामने आता है। उस्ताद हैदर अली जोइया फिर नाम सामने आता है, क्योंकि वो कबूतरों की डाइट उत्ते डाइट प्लान जिहड़ा ना उन्हां दा वो बड़ा स्ट्रोंग है, वो समझौता नहीं करते। ते बाकी अपनी अपनी जेब के मुताबिक अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हो तो यह चीज़ों का इस्तेमाल तुहानूं करना पेगा, नहीं तो फिर लगे रहो। तो बाकी उन्होंने पहले भी गल कही है कि अपनी जेब के मुताबिक करो, ना कि घर तुहाडे बच्चे रोंदे होण ते तुसीं कबूतरबाजी करन लगे हो। किसी दोस्त के नाल मिल जाओ, उन्होंने कोई 2-4 बच्चे दिओ ते उत्थे छड्डो, ते बाकी तुहाडा नाम पर्चे ते आई जाए, यही चीज़ चाहते हो तो बाकी वो भी आ जाएगा। देख लो तुहाडे अगर बर्ड्स आपका दोस्तों उड़ जाता है तो आपका नाम आ जाता है, तो वो भी ठीक है, आपके लिए खुशी की बात है। एक अच्छी छत पर आपका बर्ड्स उड़ जाता है। तो दोस्तों गुफ्तगू का बड़ा मज़ा आ रहा है, बर्ड्स भी बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं। मैं अभी ऑफ कैमरा उठा था, मैंने देखे। देखें दोस्तों जहाँ पे पॉइंट्स की बात आती है, सॉरी दोस्तों जहाँ पे ब्लड की बात आती है उसके साथ पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि जब हमें ब्लड्स का ये अब यहाँ पर पड़े हैं, ये ब्लड लाइन के हैं, ये गली में लेके जाके एक दड़बे में मैं छोड़ देता हूँ, वहाँ पे पॉइंट है, क्योंकि हमें नहीं पता ये उस्ताद हैदर अली जोइया का है, वहाँ पे हमने पॉइंट ही देखने हैं। खैर इस पे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे साथ रहिएगा। तो तब तक के लिए जा दीजिएगा। कासिम क्या टाइम हुआ? हाँ जी दोस्तों सिलसिला सॉरी माजर के साथ मुझे लग रहा था कि शायद 30 मिनट हो गए हैं, क्योंकि हम अपना जो पार्ट बनाते हैं दोस्तों वो 30 मिनट का होता है। तो उस्ताद हैदर अली जोइया के साथ गुफ्तगू हम अपनी जारी रखेंगे, कबूतरबाजी पे रिलेटेड हम बात करते रहेंगे। हैदर भाई माशाल्लाह आपके लॉफ्ट्स देखे हैं, माशाल्लाह लंबे चौड़े बनाए हैं। एक अच्छी कबूतरबाजी के लिए क्या इस तरह की लॉफ्ट्स जरूरी है कि ना कि कच्चे खुड्डे में भी कबूतरबाजी हो सकती है? देखें जी, मैंने आपको पहले बताया कि जितनी आपकी जेब इजाजत देती है ना जी, आप वो चाहे वो शरकपुर वाली एक पिंजरी उठा के चले जाएं तो आपकी कबूतरबाजी हो रही है। उड़ेंगे कबूतर, उड़ेंगे, उड़ेंगे कोई शक नहीं। अच्छा तो देखने में तो आया है हैदर भाई माशाल्लाह यार जिनके ये गुजरांवाला या गुजरात में अभी मुझे पता है, वो एक बंदे ने एक छोटी सी एक दुकान है जी, दुकान के अंदर उसने रखे हैं और आगे तारों पे बैठने और फिर दुकान के अंदर जाते हैं। अच्छा। और वो पंजाब लेवल के ऊपर उसकी पोजीशन है। अच्छा अब मुझे उसका नाम नहीं पता, अच्छा सारे दोस्तों को पता अच्छा, जो अच्छा। देखते हैं उनको पता है, जो अच्छा। यूट्यूब वगैरह देखते हैं। तो हैदर भाई देखने में तो यही आया माशाल्लाह, जिनके बड़े बड़े लॉफ्ट्स हैं और निज़ाम अच्छे हैं, बंदे सर पर हैं, परफॉर्मेंस उनकी आई है। नहीं अब आप देख लेना, अब आप इस सूझ का देखें नहीं सूझ को छोड़े, देखे जो गेम है हैदर देखिए भाई आपकी बात अब बेटा देखना, शेर वाली गेम जो है वो जेट है वसाइल जो है ना, वसाइल के साथ तो सारी चीजें फिर हैं जी, ये हकीकत को ढकी छुपी नहीं हाँ, है। लेकिन जिस पैटर्न पे मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगर आप उस पैटर्न के ऊपर एक खुड्डे के साथ भी जेट में आएंगे तो आप कुछ ना कुछ कर जाएंगे। अच्छा है ना, पहले आपके पास परिंदे अच्छे हों, एक खुड्डे के ही हों, अच्छे हों, अच्छा ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी हो, आप उस्ताद अच्छे हों, जी 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 तो वो एक खुड्डे वाले भी काम कर जाएंगे, जी, ठीक है ना। अब जो मेरा शागिर्द रुस्तमे कसूर हुआ है ना, उसका खुड्डा मैं आपको पुराना दिखाता ना तो आपने हैरान रह जाना था ये बंदा रुस्तम किस तरह होगा। उसके बाद कबूतर दिखाता तो आपने परेशान हो जाना, तो वो रुस्तम हो गया ना। अच्छा सिर्फ एक खुड्डा हवेली के अंदर नीचे उसने बनाया हुआ था जी, और वो रुस्तम हो गया जी। हैदर भाई माशाल्लाह जो बर्ड्स आपके बाजियों में उड़े हैं,
आप प्योर बर्ड छोड़ते हैं कि या कि क्रॉस में? मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक सारे ही छोड़ता हूँ। अच्छा। मैंने कभी नहीं ये देखा कि ये मेरा, मैंने बच्चे, अभी ये पलाई हो रही है, अच्छा। मैंने बच्चा हाथ में पकड़ना है, उसने मुझे कहना काट लो, मैंने काट लेना, उसने मुझे कहना उड़ा लो, मैंने उड़ा देना। अच्छा, ये जो आपकी वो घंटी खड़कती है कि भाई ये मुझे काट लो और मुझे उड़ा लो, ये वाली बात जरा एक्सप्लेन करें हमारे दोस्तों को। ये ना एक्सपीरियंस से आती है, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ। फिर लोग कहते हैं कि शायद हम बताते नहीं। हाँ ये कामरान भाई ना, ये एक्सपीरियंस के साथ आती है जी। अब मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने चेयरमैन साहब से मैंने सीखा जी है। जी जी। एक वाकया आपको बताऊँ, मैं, हमारे एक दोस्त है राय बशीर साहब ननकाना से, हाँ जी। उन्होंने मुझे कहा कि यार हैदर, मुझे बताओ कि तुम पाकिस्तान में किस बंदे को समझते हो इसको कबूतरों का सबसे ज्यादा पता है। मैंने कहा देखो, हर बंदा अपने उस्ताद की बात करता है, बहरहाल मैं बात नहीं कर रहा, चेयरमैन साहब को पता है सबसे ज्यादा। हाँ। मुझे कहते अच्छा ठीक। उन्होंने ना हमारी दावत कर दी। मैं कहा ये टाइम हो गया, वो हमें कबूतर नहीं दिखा रहे, इसी तरह शाम का टाइम होगा, फुल अंधेरा हो गया। और आपको पता है देहातों में जरा वो इतनी लाइट शाइट नहीं होती, फुल अंधेरा हो गया। तो उन्होंने ना जानबूझ के अंधेरा किया कि मैंने अंधेरे में कबूतर दिखाने। अच्छा। उन्होंने चेयरमैन साहब को, वो कहते थे कि नंबर दें इन्हें 100 में से ना। अच्छा। तो चेयरमैन साहब को एक दिखाया, उन्होंने कहा 60, फिर दिखाया 70, तीसरा कबूतर आया तो उन्होंने कहा 100/100 है। अच्छा। उन्होंने कहा ये तो मेरा फलां है जिसके वो यासर की तरफ उड़े हैं 2022 डेट में। अच्छा। फिर 3-4 दिखाया, फिर एक कबूतर आ गया, उन्होंने कहा ये 100/100, उन्होंने कहा ये तो अच्छा। हैदर की तरफ से आया। अच्छा। वो फिर उन्होंने वहां पे बताया कि मैंने जानबूझ के अंधेरा किया, तो हैदर मुझे ये बात कह रहा था, बहरहाल मैं आज मान गया हूँ कि वाकई चेयरमैन साहब को पता है। एक और आपको वाकया सुनाता हूँ जी। हम लोग उम्रे पे गए हुए ना, लास्ट ईयर, पिछले से पिछले साल की बात, 2022 लास्ट में उम्रे पे गए हुए। तो वहां पे ना हम उस्ताद जी के दोस्त हैं, कोई शागिर्द तो नहीं है। जी जी। वो हमें उनकी लॉफ्ट थी तकरीबन 35-40 किलो मक्का शरीफ से बाहर। जी जी। हम लोग वहां पे चले गए रात, उन्होंने शौक कराना। वो पहले जहाँ पे बैठे हुए थे ना, पहले कबूतर मेरे पास आता, फिर मैं उस्ताद जी को पढ़ाता जी। मेरे पास ना एक कबूतर आया, कामरान भाई, वो हमारी कबूतरबाजी से इतना लंबा और इतना मोटा ना, वहां पे डेली बाजी उड़ती, रोजाना की बाजी। अच्छा। मैंने ऐसे आया, मैं आगे कुकड़िया फड़ा था मैंने आगे चेयरमैन साहब को बताया, तो चेयरमैन साहब ने ऐसे पकड़ा, चेयरमैन साहब ने कहा कि ये चैंपियन कबूतर है। अच्छा। मैं उस्ताद जी के मुंह की तरफ देखने लग गया कि कुकड़ इन्होंने आज की मैं पसंद किया। वो ज्यादातर फिजीक वाले कबूतर पसंद नहीं करते, आप यकीन करें, अरबी हाथ चूमने लग गया। वो कहता है ये 3 साल मक्का चैंपियन रहा डेली वाली बाजी में। वो कहते हैं वो पूछेंगे आपको कैसे पता चला है कि ये चैंपियन कबूतर है। जब चौरी अपना उस्ताद सखी मोहम्मद भट्टी साहब की और उस्ताद मोइनुद्दीन घुमन साहब की वहां पे बाजियां उड़ी ना, जब बाजियां खत्म हो गई तो उस्ताद बखीत ना चेयरमैन साहब को अपने घर ले गए। तो उन्होंने सबको कहा कि एक एक कबूतर मुझे ना अपनी मेरी लॉफ्ट में से निकाल के दे, जो सबसे ज्यादा उड़ा हो। अच्छा। चेयरमैन साहब ने ना एक बच्चा पकड़ लिया, बाकी सब ने, उन्होंने बच्चा पकड़ा तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे किसी महावत ने बताया कि ज्यादा उड़ा। भाई कहते नहीं, मैंने इस तरह नहीं है, मुझे नहीं किसी ने बताया। खैर वो ना बिलीव ना करे कि ये बच्चा कैसे इनको पता चल गया मेरा ये सबसे ज्यादा उड़ता है, और 200 कबूतर है खुडे में, और इन्होंने ये निकाल लिया कि ये ज्यादा उड़ता है। उन्होंने कहा, उन्हें पक्का हो गया कि मेरे किसी बंदे ने इनको बताया। उन्होंने कहा जी सारे उस्ताद ना मुझे एक एक जोड़ा भी लगा के। वो उस्ताद जी ने जब पकड़े ना कबूतर, देखते रहे तो उसकी ही बच्चे की बहन और भाई निकाल लिए। अच्छा। कि ये ना ये अच्छे हैं और इनका जोड़ा मैं आपको बना के देता हूँ। वो वही साहब कहते कि ये आपको कैसे पता चल गया कि ये, आप मुझे ये बताएं। वो खैर वो कुछ उन्होंने और बात की। वो वही साहब उस पे ना आया, चेयरमैन साहब है, मैं ये बात आप करें तो मैं आपको बता दूंगा, वो मैं रिकॉर्ड पे नहीं करना चाह रहा। वही साहब ने फिर उसका नंबर देखा, फिर देखा कि मैंने ये किस किस को दिए हैं जी। वही साहब रात सोए ना, जिस जिस बंदे को दिए हुए थे रात को सबसे वापस लेके आए और लाके वो सारे अपने घर छोड़ लिए। तो ये जो है ना वो घंटी, ये घंटी ना आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा। ये आप करते रहेंगे, सीखते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, वो खुद ब खुद 10% पे, फिर नहीं खुद ब खुद नहीं, जब आपके अंदर जुस्तजू होगी, वही ना, जब आप करते रहेंगे आप देखेंगे ये उड़ा है तो इसमें वही है, वो जो मैंने पहले देखी थी, इसमें ये इसके बच्चे उड़ रहे हैं, इसमें भी वही है। वो करते करते 10, 20, 15, 25, 55, 60, 70, फिर 100 पे आप जाएंगे। तो वो मैं आपको जितना मर्जी एक्सप्लेन कर दूं, इसके पर ये देखें ऐसे हैं, टांगे ऐसे हैं, आपको नहीं समझ आनी, करने से आनी। दोस्तों ये बातें आ गई हैं वही पे जो मैं अक्सर कहा करता हूं, क्योंकि दोस्त बताते हैं यार एक अच्छा
एक भाई ने कमेंट भी किया था मुझे कि कामरान भाई एक अच्छा टैडी हाथ में पकड़ के आपने मुकम्मल डेफिनेशन बताती हैं, ये क्या है, ये क्या है, इसकी नाखून से लेके चोंच तक। देखें इन पर भी कहीं ना कहीं बात है, वो जो मैंने अभी आपसे कही है कि हैदर भाई का बर्ड्स उठा के नीचे जाके मैं किसी दड़बे में रख देता हूँ ना दोस्तों, फिर पर पॉइंट है। अगर यहाँ पे हैं क्योंकि देखें खानदानी पहले है, देखें जब हम रिश्ते नाते जोड़ते हैं, मैं पहले भी कहता हूँ इंसानों की तरफ भी चले जाए दोस्तों, हमारी पहली कोशिश होती है असी भी झोले नूं कवांगे ना, असी कहने यार बंदे खानदानी लभी, फिर खानदानी हम क्यों कहते हैं दोस्तों, फिर अपनी सूझबूझ से देखें ये चीजें होती हैं। वो जमदियां सूला दे मुंह तिखे दोस्तों। अब वो खानदानी जो होती है ना ब्लड, वो बोलता है। अब ये बर्ड्स हैं कहीं ना कहीं दोस्तों, इन पर पी पड़ जाएगी। जो मैंने देखा है एक अरसे से कबूतरबाजी कर रहे हैं, पहले कभी हुआ करती थी दड़बियों की कबूतरबाजी, अब यहाँ की कबूतरबाजी ये चीजों की नहीं है। अब जिनके पास बर्ड्स अच्छे हैं, जिन्होंने संभाले हैं, जिन्होंने बनाए हैं, कबूतरबाजी उनकी है। अब जहां भी देख लें दोस्तों रिजल्ट जिनके पास आ रहे हैं, यूं ही ये नहीं कोई कहेगा यार 2 उससे लाया हूं 2 उससे लाया हूं और मैं लाहौर चैंपियन बन गया हूं। वो दोस्तों फिर पंजाबी की गल है, 100 साल बाद रूढ़ी दी भी सुनी जाती है, मगर वो इस पासे नहीं जाना, देखना मेजोरिटी किस पासे में कि लेवल की है कबूतरबाजी का, कितने करके उड़ रहे हैं। क्योंकि मुन्नू भी कुछ जुस्सुजू रहती दोस्तों, बड़े पॉइंट मिलते हैं सीखने को भी, बहुत से मिलते हैं, आप दोस्तों को भी मिलते हैं, मैं कर रहा हूँ मुझे भी मिलते हैं, बड़ी सी बातें मिल जाती हैं कि यार क्या बात है, शायद हम इन बातों से दूर थे। तो हैदर भाई ने वो बात बताई भी। हैदर भाई माशाल्लाह बर्ड्स आपके पास चेयरमैन साहब वाले हैं, चेयरमैन साहब से ही आपको मिले हैं या? जी बिल्कुल, हाँ चेयरमैन साहब और एक मेरे दोस्त है मलक यूनुस साहब ललियानी वाले, जी जी 2 घरों से। हाँ उन्हीं की तरफ से आपको मिले हैं। तो आपने कभी ये कोशिश की है कि यार मैं इनके पर पॉइंट की तरफ जाऊं, और या आपने वो ब्लड देखा कि यार ये ब्लड के अच्छे हैं, इनको बस इनके करीब नहीं होने देना, जरा सा दूर रख के चलाते रहना इनको इनके साथ ही? देखें अब मेरी कबूतरबाजी इन्हीं कबूतरों से स्टार्ट हुई है। 98 99 में मियाँ साहब के पास उधर जाते रहे हैं, इन्हीं से हमने सीखा। अब हमारी इनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह फुली ग्रिप है जी, तो मैं कभी प्रेफर नहीं करता जी। मैं आपको बता देता हूँ 2022 में मेरी एक मादी उड़ी, एक मेरा कबूतर जो मेरे सारे प्यारे लास्ट में बैठा था जी, उसका माँ बाप के भी नीचे कोई हड्डी कोई पुर्जा कोई जोड़ नहीं था, उसके नीचे भी कोई हड्डी कोई पुर्जा जोड़ नहीं था। जो मेरी मादी वो 3 साल उड़ी 8 नंबर ना जी, मेरे पेपर लास्ट को निकाल के देख सकता, आखिरी बैठती रही जी। 2022 में वो 7 बजे तक बैठी हुई जी, तो उसके नीचे इतनी सी हड्डी थी जी, ठीक है। तो ये अब जब हमें ब्लड का पता है तो हम हड्डी जोड़ोगे थोड़ी पीछे जाएंगे, हम नहीं जाते, हम चाहे बस अल्लाह की स्पोर्ट। अच्छा, हमारा ये कबूतर है, ये रोक लेना है, ये फलां है और इसको इस तरफ लगा दो, ये फलां है इसको इस तरफ लगा दो, ये उड़ाओ ये उड़ेगा। क्या बात? ये मैं अगर पॉइंट्स की बात आप करें ना तो मैं देता हूँ 5-7 नंबर पॉइंट्स को। अच्छा, 95% आपके पास पेडिग्री बर्ड होने चाहिए। ठीक, ठीक हो गया दोस्तों, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, 2 पार्ट्स हमारे कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों 3rd पार्ट में हम उस्ताद हैदर अली जोइया के ब्रीडर बर्ड्स भी दिखाएंगे, उन पर गुफ्तगू भी करेंगे, और आपको इंशाल्लाह रात हो रही है, टाइम मगरिब का हो गया, चैंपियन स्क्वाड आपको जरूर दिखाएंगे। हैदर भाई वो अपने पास ही ना सारे बर्ड्स? जी पास ही जी, इंशाल्लाह वो 3rd पार्ट में आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।